अस्सलामुअलैकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आप सब लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जर्मनी में तो स्प्रिंग सीज़न ख़त्म हो गया, अब समर शुरू हो रहा है। तो आप जैसे देख सकते हैं मौसम बहुत साफ़ है, सॉरी साफ़ नहीं है, क्लाउडी है और अभी कुछ देर में बारिश हो जाएगी। और रोज़ शाम में ऐसे ही होता है कि सूरज आता है और फिर चला जाता है और बारिश होने लगती है शाम में। आई गेस आज हवा भी चल रही है बाहर, हम ज़रा खिड़की खोल के देख लेते हैं। यस, हवा चल रही है बट मौसम बहुत अच्छा है, हम खिड़की खोल के भी बैठ सकते हैं ऐसे यहाँ पे। और ये जो ट्रैक्टर गाड़ी आप देख रहे हैं, ये ऊपर आज काम लगा हुआ है। हमारे आंटी ऊपर अपनी विंडोज़ वगैरह ठीक करवा रही हैं। अभी हम खिड़की में बंद कर देती हूँ क्योंकि फिर आपको मेरी आवाज़ नहीं आएगी। मैंने कुछ अपनी बॉटल्स वगैरह भी वॉश करके रखी हैं क्योंकि बहुत जल्द हम लोग शिफ्टिंग करने वाले हैं। आहिस्ता आहिस्ता अपने काम वाइंड अप कर रही हूँ कि बस जल्दी जल्दी से सब चीज़ें साथ साथ सॉर्ट आउट हो जाएं। और ये बॉटल्स क्योंकि मुझे चाहिए इसलिए मैं इनको वॉश करके रखती रहती हूँ। मेरा पार्सल भी आया हुआ है, ये मैं अपनी ड्यूलिंगो कर रही थी और जो कि मैं बाद में करूँगी ये मेरा पार्सल है, ग्रॉसरी मंगवाई मैंने आज, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या मंगवाया है। तो देखते हैं कि क्या कुछ आया है। वैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगवाई हुई थी आज, लेकिन देखते हैं। और काफ़ी दिनों के बाद पार्सल आया है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी क्योंकि हमेशा ये लोग जल्दी भेज देते हैं। तो मुझसे कमेंट्स में कोई पूछ भी रहा था कि मैं चीज़ें कहाँ से मंगवाती हूँ, और मतलब मैं ग्रॉसरी जो है वो उसकी प्राइसेस बता दें या चीज़ें बता दें मैं कहाँ से मंगवाती हूँ। तो मैं सब चीज़ें कभी भी एक जगह से नहीं मंगवाती। तो मेरी गोश्त लेने की और मीट वगैरह लेने की अलग शॉप है, मेरी वेजिटेबल्स के लिए अलग शॉप है अच्छा, उसके बाद मेरी डेयरी प्रोडक्ट्स लेने की अलग से शॉप है। तो कंबाइन कोई नहीं है। मैंने अपने ब्लॉग में शेयर भी किया है कि मैं टर्किश मार्केट्स में जाती हूँ वेजिटेबल्स लेने और मीट वगैरह भी लेने। यहाँ हमारे घर के 10 मिनट्स वॉक पे रेवे या नेटो है, वहाँ से मैं दूध और दही वगैरह या कुछ जो घर में सामान अगर इंस्टेंट चाहिए हो, ख़त्म हो जाए तो वो लेकर आती हूँ। और बाकी चीज़ें मैं ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ क्योंकि आपको पता है यहाँ अभी हमारे पास गाड़ी तो नहीं है, तो चीज़ें कैरी करके लाना भी एक बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये मेरा डब्बा खुल गया और इसमें मैंने मंगवाए हैं दो मेरे, क्योंकि बिरयानी ख़त्म हो गई थी, बिरयानी मसाला, तो बिरयानी मसाले, ठीक है, बिरयानी मसाले 4 डब्बे। उसके बाद आई हैव माई विनेगर बॉटल, ये अच्छा मैंने नीचे रखी है ताकि आपको इजीली नज़र भी आता है साथ साथ। ये मैंने मंगवाई है हल्दी पाउडर मेरा ख़त्म हो रहा था, बेकिंग सोडा, ये मैं थोड़ा सा लोबिया मंगवाया बिकॉज लोबिया थोड़ा मेरा ख़त्म हो रहा था, तो ये भी मैंने मंगवा लिया। और ठीक है, हाँ ये अब हमारी सोया सॉस एंड चिली सॉस है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस सो लॉन्ग क्योंकि ये बहुत पहले मैंने मंगवा ली थी लेकिन आई नहीं। पिछली दफ़ा मैंने ग्रॉसरी मंगवाई थी और उसमें मैंने ऑर्डर किया था अपनी सोया सॉस एंड गार्लिक सॉस, लेकिन उन्होंने भेजी नहीं। तो माय रेड चिली सॉस एंड डार्क सोया सॉस, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, दिस इज़ आई थिंक या गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक मज़े की बात भी बताऊं कि यहाँ पे हमें ये वाली जो चीज़ें हैं ये मुझे सारी ऑफ पे मिली हैं, क्योंकि लकीली इस दफ़ा जब मैं ऑर्डर कर रही थी तो बहुत सारी चीज़ों पे ऑफ लगा हुआ था, तो ये मुझे ऑफ पे मिली। इट्स जिंजर पेस्ट और ये मेरा गार्लिक पेस्ट है, दिस इज़ द ओके। ये दोनों जिंजर पेस्ट हैं, जिंजर पेस्ट, हाँ ठीक है। गार्लिक है, एक जिंजर है, एक आपको मिक्स भी मिलता है जिंजर गार्लिक पेस्ट जिसमें दोनों चीज़ें होती है, बट आई लाइक टू यूज़ देम
सेपरेटली। और वैसे आई वांट टू टेल यू कि मुझे फ्रेश गार्लिक एंड जिंजर यूज़ करना अच्छा लगता है। आई डोंट लाइक पेस्ट, बट मैंने ये मंगवा लेती हूँ कि कभी ज़रूरत पड़ जाए, कभी अचानक से ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें तो प्रॉब्लम होता है। तो या और वैसे भी मुझे ऑफ पे मिल रही थी तो मैंने मंगवा ली। और उसके बाद आई हैव माई राइस। ये मेरे बासमती राइस हैं। एक टर्की शॉप से मैं राइस लेकर आई थी, स्टिकी राइस, और उसकी मैंने बना ली बिरयानी, एंड वो बहुत अजीब बिरयानी बनी थी। तो आज मेरे राइस आ गए हैं ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद। आज मैं राइस बनाऊंगी, क्योंकि नॉट एग्जैक्टली 1 मंथ के बाद, क्योंकि बीच में मैं बनाती रही हुई टर्किश राइस, बट आई डोंट लाइक देम। तो हमारा तो वो टेस्ट नहीं है। तो मैंने ये मंगवाए हैं 10 kg राइस, 5-5 किलो के, 5 kg का ये पैकेट, 5 kg का वो वाला पैकेट। तो अभी मैं बनाऊंगी बिरयानी, तो आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। तो चलते हैं बिरयानी बनाते हैं। तो यहाँ मैं अपना खाना भी रेडी कर रही हूँ, और साथ साथ मैं आपके साथ अपना एक बड़ा ही वर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। अब फ्रॉम पाकिस्तान टू जर्मनी जब मैं आ रही थी फ़र्स्ट टाइम लास्ट ईयर, तो हुआ कुछ ऐसे कि मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स थी फ्रॉम इस्लामाबाद टू कराची, एंड देन कराची टू इस्तांबुल, एंड इस्तांबुल टू फाइनली जर्मनी। बट इस सारे ड्यूरेशन पे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, क्योंकि ऑब्वियसली इतना लंबा सफ़र मैंने कभी भी अकेले नहीं किया, और जब भी मैंने ट्रैवल किया है मेरे साथ कोई ना कोई होता था, बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग अलोन। तो मेरे साथ हुआ कुछ यूँ कि इस्लामाबाद से कराची मेरी 1 घंटे की फ़्लाइट थी, और कराची जब मैं पहुंची वहाँ, क्योंकि मेरी नेक्स्ट डे फ़्लाइट थी मॉर्निंग में, तो मैंने एक होटल बुक किया, वहाँ पे मैं स्टे किया। वहाँ तक तो सब अच्छा जा रहा था, बट आफ्टर दैट जब मेरी कराची से सुबह 6 बजे की फ़्लाइट थी और मैं चेक इन कर रही थी, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल चेक इन में उन्होंने मुझे रोक लिया। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आया जब मैं इस्लामाबाद से जा रही थी, बट कराची में मुझे उन्होंने सामान निकालने को बोला, बिकॉज़ ऑब्वियसली मैं ओवरवेट था, और अब सामान बहुत ज़्यादा था मेरे पास। आई थिंक 3-4 किलो ऊपर हो रहा था। तो कपड़े तो मैंने निकाल के थोड़े से पहन भी लिए, और थोड़ी सी जुगाड़ लगाए, बट जो ईटेबल्स थे, खाने पीने की चीज़ें थी, वो मुझे निकालनी पड़ी वहाँ। तो इस तरह से मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो वहाँ मॉर्निंग में ही मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया था। ऑब्वियसली आप जब ट्रैवल कर रहे होते हो अपने फैमिली से दूर, आप बहुत स्ट्रेस में होते हैं, अपसेट होते हैं, और ऊपर से जब इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं आप और स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो यही मेरे साथ भी हुआ। तो वहाँ से तो चेक इन कर लिया मैंने, अपने ईटेबल सारे निकाल दिए, अपने कपड़े थोड़े 2-3 जोड़े जो मैं फॉर्मली लेकर आई थी वो मैंने पहन लिए, बिकॉज़ आई डोंट वांट टू वेस्ट माय क्लोथ्स देयर। न्यू क्लोथ्स थे, तो वो मैंने इसी तरह पहन लिए। और वहाँ से जब मैं आई कराची से, मैं बैठी, मैंने फाइनली बोर्डिंग कर ली, और जब मैं बैठी प्लेन में, पहले 2 घंटे मेरे बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन 2 घंटे के बाद मुझे स्वेयर किडनी पेन स्टार्ट हो गया वहाँ पे। और ये पेन मुझे पहले भी एक दफ़ा हुआ था, बट मैंने पेन किलर्स लेके इसको जो मैंने डॉक्टर से चेक करवाया, दे सेड कि आप पेन किलर्स ले लें एंड देन एवरीथिंग विल बी फाइन, और अपना लिक्विड इनटेक ज़्यादा रखना है। तो यस, मैंने वही किया, अपना लिक्विड इनटेक भी ज़्यादा रखा, पेन किलर भी लिया, उस टाइम वो ठीक हो गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि फ़्लाइट में मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा, और बहुत ही बुरा पेन होता है ये, और जिनको हुआ है वो मेरी बात से रिलेट कर सकते हैं कि किडनी पेन कैसा होता है। तो वहाँ मुझे वो पेन स्टार्ट हो गया, और मेरे राइट साइड पे तो सारे बच्चे बैठे थे, लेफ़्ट साइड पे मेरे 2-3 कपल्स बैठे हुए थे, और एक कपल बहुत ही नाइस थे, एक अंकल और आंटी, उन्होंने मेरी थोड़ी सी हेल्प की। तो बस वहाँ से जब मैं एयरपोर्ट पे उतरी तो मेरे पास मेरे हेल्थ इंश्योरेंस थी, वो मैंने उनको शो की एयरपोर्ट स्टाफ को, बट दे डिनाइड टू एक्सेप्ट इट, और उन्होंने नहीं एक्सेप्ट की, और उन्होंने ख़ुद ही मुझे एक मेडिसिन दे दी मेरी रिक्वेस्ट पे। ऐसे वो दे नहीं रहे थे, बट मेरी रिक्वेस्ट पे, क्योंकि मुझे पेन बहुत था, तो उन्होंने वो मेडिसिन दी, और मुझसे कॉन्सेंट साइन करवाया कि अगर मेरे साथ कोई प्रॉब्लम होता है इस मेडिसिन को लेके, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो बस ये जो एक ट्रैवलिंग थी, ये मेरी लाइफ की एक ऐसी ट्रैवलिंग थी जो मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। आपके साथ अगर कुछ ऐसा हुआ है कभी, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं, कोई ऐसी जर्नी जिसमें आप लोगों की एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा हो। सो आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।